हेलो एवरीवन, दिस इज मोनिशा और आप देख रहे हैं सेल्फ लर्निंग। आज मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो बच्चे नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका सेकंड फेज में एग्जाम होने वाला है और अगर उनका सब्जेक्ट एजुकेशन है, तो मैं आपकी प्रिपरेशन करने में आपकी पूरी हेल्प करूंगी। तो मैंने कुछ ऐसे 10 क्वेश्चन निकाले हैं हर यूनिट से, जो आपको 10 यूनिट में आपको हेल्प करेंगे आपकी तैयारी को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको एजुकेशनल स्टडीज, जो कि पहली यूनिट है, उसके 10 क्वेश्चन बताने वाली हूँ। तो बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर कुछ भी आपको क्लियर नहीं होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछेगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं तो क्वेश्चंस कुछ समझ नहीं आते, इसलिए लास्ट तक पूरा देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको नजर आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर सेज दैट द रॉन्ग बिहेवियर ऑफ माय स्टूडेंट इन द एक्सप्रेशन ऑफ इविल इन मी ही इज फॉलोइंग। मतलब अगर ये टीचर कहता है कि अगर किसी बच्चे का रॉन्ग बिहेवियर है, मतलब वो गलत तरीके से बिहेव करता है, तो वो एक तरीके से एक्सप्रेशन है मेरे पढ़ाने का या मेरे बताने का। ये किसने कहा, मतलब ये किसको फॉलो करता है? तो आइडियलिज्म को, वेदांत फिलोसफी को, रियलिज्म को या प्रेगमेटिज्म को। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा गलत बिहेव करता है तो वो किस तरीके, वो मेरा ही एक तरीके से एक्सप्रेशन है जो दिखा रहा है, बता रहा है। तो ये किसने कहा था, किसको फॉलो करता है ये टीचर? आइडियलिज्म को करता है, वेदांत फिलोसफी को करता है, रियलिज्म को करता है, प्रेगमेटिज्म को करता है। अगर आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं तो आपको पता होगा आइडियलिज्म का, वेदांत फिलोसफी का, रियलिज्म का, प्रेगमेटिज्म का। अगर आपने को इन चारों ही फिलोसफीज में अगर किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो इससे रिलेटेड वीडियोस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, दिखाई दे रहे होंगे। आप बहुत जाकर देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर इस तरीके से कोई टीचर कह रहा है, इसका मतलब है कि वो वेदांत फिलॉसफी से संबंधित है। उसका जो फॉलो करता है वो जिस फिलॉसफी को, वो कौन सी फिलॉसफी है? वेदांत फिलॉसफी है। मैंने बहुत ही सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं हर एक फिलॉसफी को समझाने के लिए। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफीज आर मोस्ट टिल्टेड टू इंडिविजुअलिज्म? ठीक है, इनमें से कौन सी एक फिलॉसफी है जो बहुत ज्यादा झुकी हुई है इंडिविजुअलिज्म के ऊपर, है ना, इंडिविजुअलिज्म से बहुत ज्यादा संबंधित है? कौन सी है? जैनिज्म, सांख्य, बुद्धिज्म या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, इनको भी समझाने के लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, सांख्य दर्शन को, जैनिज्म को और बुद्धिज्म को। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और यहाँ आई बटन में भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इंडिविजुअलिज्म से जुड़ी हुई जो फिलॉसफी है वो कौन सी है? जैनिज्म है ना। बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिज्म से जुड़ा हुआ जो कॉन्सेप्ट है वो किसमें मिलता है हमको? जैनिज्म में मिलता है। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है, कल्चरल लैग इज द टर्म यूज्ड बाय। अब कल्चरल लैग मतलब सांस्कृतिक गैप जो होता है वो किसने ये टर्म यूज किया है अपनी फिलॉसफी में? ऑकबर्न ने, पेने ने, वेबर ने या फिर मैक्स ने? तो ये आपको याद ही करना होगा। ये है टर्म जिसको यूज किया है ऑकबर्न ने। ठीक है, ये टर्म किसने यूज किया है? ऑकबर्न ने। तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। तो क्लियर हो गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर इज नोन एज।
ठीक है, ये सोशलिज्म से रिलेटेड है जो एजुकेशनल स्टडीज में ही है। तो द मूवमेंट फ्रॉम वन सोशल क्लास टू अनदर इज नोन एज, ठीक है, तो आप बताइए कि क्या होता है? सोशल स्टेटस होता है, सोशल कंट्रोल होता है, सोशल चेंज होता है, या फिर सोशल मोबिलिटी होती है। एक सोशल क्लास से एक अनदर क्लास में जो चेंज होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है सोशल मोबिलिटी। ठीक है, क्या का आंसर होगा इसका? सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एम्स ऑफ एजुकेशन आर क्लोजली रिलेटेड टू। एम्स ऑफ एजुकेशन मतलब कि शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो किससे रिलेटेड है? मेटाफिजिक्स से, एक्सियोलॉजी से, लॉजिक से, एपिस्टेमोलॉजी से। अब आपको अगर ये क्लियर है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्सियोलॉजी किसे कहते हैं, मेटाफिजिक्स किसे कहते हैं, और आपका एपिस्टेमोलॉजी किसे कहते हैं, लॉजिक किसे कहते हैं, बहुत तरीके से मैंने आपको समझाया। देखिए क्या होता है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी तो जब हम किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें ये लगता है कि ये जो वर्ड्स आ रहे हैं इनका मतलब क्या है। पहली बात तो हमको ये मालूम होना चाहिए, जब भी तो हम याद रखेंगे या उससे रिलेटेड लॉजिक निकालेंगे, है ना। तो हमें ये नहीं मालूम होता है तो फिर हम क्या करते हैं, फिर जाके बुक्स खोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, फिर इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। इसलिए इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उससे रिलेटेड वीडियोस मैंने पहले से ही बना रखे हैं, तो आप जाकर जरूर देखिएगा। अब बताइए एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो किससे रिलेट करते हैं? देखो, मेटाफिजिक्स को कहा जाता है तत्व मीमांसा, एक्सियोलॉजी को कहा जाता है मूल्य मीमांसा, लॉजिक मतलब तर्क, और एपिस्टेमोलॉजी को कहा जाता है ज्ञान मीमांसा। तो जो एम्स ऑफ एजुकेशन है मतलब शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर है एक्सियोलॉजी, मतलब कि मूल्य मीमांसा से संबंधित है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन परसेप्शन अकॉर्डिंग टू वेदांता इज। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट मतलब कि क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब डायरेक्टली हम किसी चीज से मिल रहे हैं, ऑब्जेक्ट जो उससे आउटकम मिल रहा है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन है अकॉर्डिंग टू वेदांत क्या है ना। तो उसका क्वेश्चन है, ऑप्शन है हमारे पास में आइडेंटिकल, डिफरेंट, कॉन्ट्रोडिक्टरी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसमें आंसर? इसमें आंसर होगा आइडेंटिकल। ठीक है, जब रिलेशन पूछा जाता है, रिलेशन टू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन परसेप्शन अकॉर्डिंग टू वेदांत, तो यहाँ पर आंसर होगा आपका आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा? अपने आप में यूनिक, लेकिन सिमिलर भी हो, लेकिन अपने आप में क्या हो? यूनिक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिबरेशन अकॉर्डिंग टू जैन फिलोसफी इज। लिबरेशन का मतलब क्या होता है? मुक्ति। ठीक है, जैन फिलोसफी के अकॉर्डिंग मुक्ति किसे कहा जाता है? फ्रीडम ऑफ मैटर, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड डेथ, लाइफ टू डेथ, फ्रीडम ऑफ कर्मा, या ऑल ऑफ दीज। ठीक है, जैन फिलोसफी का वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप उसको समझ सकते हैं, बहुत डिटेल में आपको क्लियर हो जाएगा जैन फिलोसफी। क्योंकि जहां तक मैंने समझा है, मैंने ये जाना है कि जैन फिलोसफी जो है उसे समझना थोड़ा सा कठिन है ना। और इसलिए मैंने बहुत कोशिश करी है इस वीडियो को बना के जैन फिलोसफी को समझाने का, जो एजुकेशन में उसके उपयोग है उसको बताने का। तो आप उससे देख सकते हैं, बहुत क्लियर आपको जैन फिलोसफी हो जाएगी। अब बताइए लिबरेशन यानी कि मुक्ति जैन फिलोसफी के अनुसार क्या है? तो मैटर मतलब सारी के सारी जो तत्व हैं जिनसे हमारा रोज का काम होता है ना, फिजिकल जो हमारे सारे तत्व हैं उनसे मुक्ति।
तो उसे क्या कहा जाएगा, उससे स्वतंत्रता मुक्ति कहलाएगी। फ्रीडम यानी जीवन और मरण की जो आवागमन है उससे मुक्ति अगर हो जाती है, उससे फ्रीडम यानी उससे स्वतंत्र हो जाता है व्यक्ति, तो उसे मुक्ति कहा जाएगा। या फिर फ्रीडम फ्रॉम कर्म, जो कर्म हम करते हैं उन कर्मों से अगर मुक्त हो जाते हैं तो उसे कहा जाता है मुक्ति। या फिर ये सारे के सारे ही जैन फिलॉसफी में मुक्ति का कारण है। तो जी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि मुक्ति के लिए जो जैन फिलॉसफी में माने गए हैं वो क्या माना गया है, ऑल ऑफ दीज। मतलब मैटर यानी कि आपके तत्वों से भी स्वतंत्रता, लाइफ और डेथ से भी स्वतंत्रता, आपके कर्मों से भी स्वतंत्रता, और ये सारे के सारे किसका कारण बनते हैं, इंसान की मुक्ति का। लिबरेशन इन बुद्धिस्ट फिलोसफी इज नोन एज, बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग मुक्ति का क्या अर्थ है, निर्वाण, मोक्ष, मुक्ति, या फिर नन ऑफ दीज। तो जिन्होंने भी बुद्धिज्म या बुद्ध फिलोसफी को बहुत ढंग से पढ़ा है, तुमको एक शब्द है जो याद रहता है, उसको कहा जाता है निर्वाण, है ना। निर्वाण, तो उसे कहा जाता है मुक्ति का कारण या फिर मुक्ति, एक तरीके से क्या कहा जाता है, निर्वाण। जिन्होंने बुद्धिज्म के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पूरा का पूरा कोर्स तैयार कर रखा है आपके लिए, आप उसे जाएं और एकदम फ्री है ये आपके लिए, आप जाकर देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, जो आप चाहें वो आप उससे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉज ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी इज, ठीक है। अब यहाँ पर सफरिंग, सफरिंग मतलब किसी भी चीज से भुगतना, किसी भी चीज को से परेशानी देखना, है ना। अगर आप परेशान हो रहे हैं किसी चीज से तो वो क्या है, अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलॉसफी। सांख्य फिलॉसफी का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। इग्नोरेंस, अटैचमेंट, फियर, या फिर इनमें से कोई नहीं। सांख्य फिलॉसफी के अकॉर्डिंग जो सफरिंग है वो उसका मतलब क्या है सांख्य फिलॉसफी के अनुसार। तो सांख्य फिलॉसफी जो है किसकी बात करती है, ये बात करती है 24 तत्वों की, है ना। 24 तत्वों की, जिसमें पुरुष है, प्रकृति है, तन्मात्राएं हैं और इंद्रियां हैं, है ना। तो ये सारी चीजों की बात करती है। तो यहाँ पर जो कॉज है किसी भी चीज का, तो वो क्या है, तो यहाँ पर इसका आंसर है इग्नोरेंस, मतलब इग्नोर करा जाना इसमें सफरिंग का रीजन माना जाता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमाण अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत इज, अद्वैत वेदांत क्या है, पहले तो आप वेदांत समझ चुके हैं। वेदांत क्या होता है, तो वेदों का जो अंतिम भाग है उसे कहा जाता है वेदांत। ठीक है, तो इसको भी बहुत क्लियरली आपको सेल्फ लर्निंग के वीडियोस में मिल जाएगा, वेदांत फिलॉसफी के बारे में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमाण अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांत, अद्वैत वेदांत के अनुसार सबसे इंपॉर्टेंट प्रमाण क्या है, तो फर्स्ट है परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब क्या होता है, अनुभूति। इन्फरेंस यानी कि अनुमान। उसके बाद होता है स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स का मतलब होता है शास्त्र, और इन सारे की सारे इन ऑल ऑफ दिस, जिसका उत्तर होगा स्क्रिप्चर्स, मतलब जो शास्त्रों में लिखा हुआ है अद्वैत वेदांत के अनुसार, वही क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमाण माना जाता है। ठीक है, तो ये हुए 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 क्वेश्चन में ही यूनिट कंप्लीट नहीं हो जाएगी। कल मैं आपको 10 क्वेश्चन और दूंगी इसी से संबंधित, ताकि ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाए, है ना। तो एजुकेशनल स्टडीज यानी फर्स्ट यूनिट के सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। ये क्वेश्चन मैंने वो उठाए हैं जो लास्ट ईयर के पेपर्स में आए हुए हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। और यहाँ पर आपको पूरी वीडियो की लिस्ट मिल रही है, जिसमें कि
फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है यूनिट फर्स्ट फॉर यूजीसी नेट, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए सेल्फ लर्निंग के साथ में। नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको और दूंगी, और इसी तरीके से हम पूरी 10 यूनिट कवर करेंगे। तो जब तक हमारी डेट आने वाली है एग्जाम की 12 से 14 अगस्त, तब तक आपकी 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। आप बहुत अपना ख्याल रखिए, खुद से प्यार कीजिए, और एग्जाम की तैयारी जोर शोर से करते रहिए। और फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझसे जरूर पूछिए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय बाय।